बेसिकली एक स्टूडेंट की मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स अगर हम बोलें इन द प्रिपरेशन फेज, तो वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक में एक चीज ये आती है, यू फॉलो द रैट रेस। रैट रेस फॉलो करने का मतलब ये है, सी आई एम नॉट पॉइंटिंग ऑन एनीवन, आई एम नॉट गिविंग एनी नेगेटिव रिमार्क टू एनीवन, बट दिस इज अ फैक्ट दैट अगर किसी के लिए कोई चीज वर्क की है तो डजंट मीन कि मेरे लिए भी वही चीज वर्क करेगी। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं इसको बोलूं, अगर मेरे फ्रेंड है, उसको अगर कुछ बीमारी हुई है, उसके सिम्टम्स और मेरे सिम्टम्स बिल्कुल सेम है, बट जरूरी है क्या कि द मेडिसिन वी विल टेक वुड बी सेम। डॉक्टर ऑब्वियसली मुझे मेरी कस्टमाइज मेडिसिन देगा और उसको उसकी कस्टमाइज मेडिसिन देगा, ठीक है। तो दैट इज सेम विद द प्रिपरेशन फॉर सीए। अगर आपको लगता है कि अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है जब हम इंटर से एंटर करते हैं सीए फाइनल में, वी आर पजल्ड कि कौन सी क्लास लेनी है, किस फैकल्टी की क्लास लेनी है। तो व्हाट पॉइंटर्स यू शुड रिमेंबर, सबसे पहली चीज ध्यान रखो कि आप रेट रेस फॉलो नहीं करोगे। हम फॉलो करते हैं द मोस्ट फेमस फैकल्टीज, नो डाउट फेमस है, अच्छा पढ़ाते होंगे, बट सिर्फ ये मत देखो, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई चीज अगर बहुत फेमस है या फिर कोई पर्सन बहुत फेमस है तो क्या वो आपके लिए भी सूटेबल है। अगर मैं बात करूं, इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट जिसको थोड़ा टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए, लर्न करने के लिए, तो आई कांट गो विद द जी ड्राइव क्लासेस, क्योंकि वहां पे सबसे पहली चीज ये है कि मेरे डाउट्स कौन सॉल्व करेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो whom I will approach, मैं किसे अप्रोच करूंगी। देन क्या मैं इतनी डिसिप्लिन्ड हूँ या फिर मैं इतना डिसिप्लिन्ड हूँ कि एक जी ड्राइव क्लास को मैं पूरा की पूरा कंप्लीट करूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपकी क्लासेस तो आपके पास टाइम पे पहुंच जाती है, बट वो टाइम जब आप ये क्लासेस देख रहे होते वो आपका कुछ भी प्लान्ड नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है। बट यस, इफ यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, आप उसके लिए जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, एवरीथिंग शुड बी कस्टमाइज्ड एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, प्लान का कस्टमाइजेशन नेसेसरी। तो क्लासेस की बात करें तो व्हाट आर द पॉइंटर्स आई शुड कीप इन माइंड व्हाइल टेकिंग द क्लासेस। पॉइंट नंबर 1, रेट रेस फॉलो नहीं करना है। You should not go with the famous faculty, but you should choose the faculty suitable for you. अगर आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है किसी कॉन्सेप्ट पे, देन यू आर एबल टू लर्न, देन प्लीज डू नॉट रश फॉर द फास्ट ट्रैक बैचेस। वहाँ आपको शायद शांति से सोचना होगा कि मेरे लिए कौन सा कोर्स और कौन सी बैच ज़रूरी है। मैं शॉर्टकट में चीज़ें नहीं समझ सकती, तो आपको बहुत प्री प्लान्ड रखना होगा, आपको बहुत पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। थर्ड चीज़, should I consider monetary things while purchasing the classes? I would say ये subjective matter है। मुझे नहीं लगता कि देखो, classes are investment for you, because ये जो आप आज 8,000, 6,000, 9,000, 10,000 whatever it is, सामने वाला क्या प्रोवाइड कर रहा है, you cannot judge कि वो फैकल्टी इतने सस्ते में ये चीज प्रोवाइड कर रही है तो इस फैकल्टी को भी यही करना चाहिए। कई बार इनिशियल फेज पे जो फैकल्टीज होते हैं वो लो फीस पे आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं मार्केट कैप्चर करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और वहीं अगर कोई वेल स्टेब्लिश्ड है तो वो वेल स्टेब्लिश्ड है इसलिए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारी चीजें क्या करके रखी, प्रोवाइड करके रखी, तो नाउ दे विल चार्ज दैट। या फिर कोई कम इसलिए चार्ज कर रहा है क्योंकि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनके पास, और जिनके पास n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो वो 10,000 की जगह 5,000 भी लेगा ना तो वो अच्छा ही अर्न कर रहा है। दिस आर ऑल द फैक्ट्स आई एम टेलिंग यू। सो शुड आई गो विद द मॉनिटरी टर्म? नहीं। कोई मार्केट में नया है तो शुड आई ट्रस्ट द पर्सन? वॉच डेमो वीडियोस। सबसे पहली चीज आप उनकी डेमो वीडियोस देखिए। फॉर मी पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि सी क्वालिटी मैटर्स बट क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर। किस तरह से टीचिंग होती है वो मैटर करता है, किस तरह से वो फैकल्टी समझता है, आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन देता है। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको पर्सनलाइज्ड अटेंशन की जरूरत है तो आपको भीड़ वाली क्लासेस नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज दैट आर ऑल जी टाइप क्लासेस। आपको जाना चाहिए फेस टू फेस क्लासेस में।
फेस टू फेस क्लासेस, जैसे आजकल तो बहुत जगह जूम लाइव क्लासेस भी चल रही है, थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट, मेरी भी क्लासेस जूम लाइव है, DT एंड IDT बोथ। या फिर आप अपने एरिया में क्या कर सकते हो, फेस टू फेस क्लासेस देख सकते हो। तो द पॉइंट इज, डू नॉट फॉलो रेट रेस, then do not judge a faculty on the basis whether it is a newcomer or not. Watch their demo videos and understand. If you need personalized attention, you should not go with the G Drive classes. You should actually choose the face-to-face live classes or Zoom live classes that are available nowadays. Then monetary term, no, you should not judge on the basis of monetary term, but it is a subjective matter for each and every student. So अगर आपको मॉनिटरी टर्म पे जज करना है तो दैट विल बी योर कॉल, बट यस आपको देखना होगा द फैकल्टी इज न्यू, फैकल्टी बहुत स्टेब्लिश्ड है, कैसा है उसके हिसाब से उनकी फीस क्या होती है, चार्ज होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये देखो कि इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग, आपके डाउट जो है टाइम टू टाइम सॉल्व होने चाहिए, क्यूमुलेटिव रिवीजन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक चैप्टर आपने लर्न कर लिया उसके बाद खत्म। टाइम टू टाइम क्यूमुलेटिव रिवीजन, प्लानर, ये सारी चीजें एक टीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है क्या, ये सारी चीजें अगर आपको प्रोवाइड होती है तो यस यू शुड गो ओनली फॉर दैट फैकल्टी। मैं साफ बोलूं आपको, When you would be a CA ना, कोई नहीं पूछने वाला कि किस फैकल्टी से पढ़ा था, यार तूने फेमस फैकल्टी से पढ़ा था या कोई न्यू कमर था उससे पढ़ा था। What satisfaction you will get is you are chartered accountant, you have got a PASS in your result. तो do not follow the rat race। कौन क्या बोल रहा है, you have to make your customized चॉइस कि मुझे लगता है ये टीचर मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है, इनके वीडियोस मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है। और मैं बोलूँ न्यू कमर हो या फिर कोई वेल स्टेब्लिश फैकल्टी हो, आपको कम से कम उनके 5 से 10 लेक्चर्स अच्छे से देखने चाहिए। और एक फैक्ट आपको बताऊं, यूट्यूब पे जनरली डेमो वाले वही लेक्चर डले होते हैं जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई भी होगा, इम्प्रेशन जमाने के लिए तो सामने वाला सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग वाला चैप्टर ही उठाता है। तो यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दिस कि आपके लिए कौन सा टफ टॉपिक है। ठीक है, मुझे लगता है मेरे लिए फॉरेक्स इज वेरी टफ, तो मैं जिस फैकल्टी का अगर क्लास लेने जा रही हूँ ना, मैं पहले फॉरेक्स के उनके लेक्चर्स देखूंगी कि क्या मुझे उनसे फॉरेक्स समझ में आना स्टार्ट हो गया। दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इन IDT, what I find ITC is very tough for me. I don't know the linkages at all. तो if you find that, तो आप उस फैकल्टी का पहले ITC का वीडियो देखो ना। अगर टफ चीज आपको समझने आने लग गई है उस फैकल्टी से, तो ऑब्वियसली इजी टॉपिक्स यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये थोड़े से पैरामीटर्स है दैट आई ट्राई टू गिव यू, follow that. Okay, so this is Ankita Arora from Study Made Easy, and a small announcement. Then from 1st of December morning 7 AM we are starting with the IDT की live Zoom classes. Linkage कंप्लीट होगा, कंप्लीट कवरेज होगा, PDF में आपको बुक मिलेगी, उसके बाद पर्सनलाइज्ड अटेंशन रहेगा एंड लिमिटेड स्टूडेंट्स फॉर द बैच एंड द फीस इज 5500. So those who want to get registered, they can WhatsApp on 7999 709 236 as well as all the details. अभी इसमें और डिटेलिंग कुछ भी आपको चाहिए तो you can ask from WhatsApp करके 7999 709 236 and do let your friends know about this kind of classes, because obviously I'm also a newcomer. I'm not a well established faculty, but I know how to teach and how to link the entire IDT subject, so need a little bit support from you. Okay, thank you.